हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया एकदम मज़े में और खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल सही, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप खुश रहेंगे तभी आप अपने हर कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है सूझबूझ। तो बच्चों, अपनी सूझबूझ से यदि कोई कार्य किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। यदि गोपाल भी अपनी सूझबूझ से कार्य ना करता तो उसके मन की अभिलाषा कभी पूरी ना होती। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय को। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन से पात्र हैं। तो इस कहानी में पात्र हैं, एक सूत्रधार है, गोपाल है, माँ है, कमला है, राजा है और महावत है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला दृश्य आरंभ होता है। सूत्रधार। गोपाल अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वह काफी यानी कि बहुत परिश्रमी था, यानी कि बहुत मेहनती था और उसकी अभिलाषा थी। अभिलाषा यानी कि बच्चों इच्छा। तो उसकी अभिलाषा थी कि वह एक दिन राजा के दरबार में कार्य करे, क्योंकि राजा बहुत दयालु और मेहनत की कद्र करने वाले थे। अब दूसरा किरदार आता है गोपाल। गोपाल ने कहा, माँ मुझे राजा से मिलने जाना चाहिए, वे मुझे नौकरी पर रख लें तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये किसने कहा? गोपाल ने अपनी माँ से कहा। अब आगे माँ कहती है, हाँ तुम मेहनती हो, तुम्हारी मेहनत की कद्र राजा अवश्य करेंगे, परंतु राजा का महल तो बहुत दूर है। गोपाल, मैं कठिन से कठिन रास्ता पार कर लूंगा माँ, रास्ते में लोगों के काम करते हुए जाऊंगा। अब यहाँ से बच्चों दूसरा दृश्य आरंभ होता है। सूत्रधार। चलते चलते गोपाल राजधानी पहुंचा। वह बहुत थक गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसका नाम था कमला। तो गोपाल ने कमला से कहा, अम्मा मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। कमला पानी पिलाते हुए, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? गोपाल ने कहा, अम्मा मैं बहुत दूर से आया हूँ, राजा के पास इस आशा से जा रहा हूँ कि वह मुझे नौकरी पर रख लेंगे। कमला ने कहा, तो मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं, वह तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। ये कमला ने कहा गोपाल से। अब यहाँ से तीसरा दृश्य आरंभ होता है बच्चों। तो सूत्रधार। गोपाल को और क्या चाहिए था? वह कमला के साथ उसके घर चला गया। दूसरे दिन महावत के साथ राजा के महल में गया। वहाँ बहुत से हाथी थे। गोपाल भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल करने का काम करने लगा। एक दिन गोपाल हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी वहां राजा आ पहुंचे। तो गोपाल ने कहा, प्रणाम महाराज। राजा महावत से, ये लड़का कौन है? महावत कौन होता है बच्चों? जो हाथियों की देखभाल करते हैं। तो उन्होंने महावत से कहा, ये लड़का कौन है? महावत ने कहा, महाराज ये गोपाल है, पहले किसी दूर के गांव में रहता था, इसने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। प्रशंसा अर्थात तारीफ। तो उसने कहा, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी इसने, इसलिए यहाँ चलाया। राजा ने कहा, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती लड़का मालूम पड़ता है। तो सूत्रधार। गोपाल राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। गोपाल ने अपने आप से कहा, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए। भेंट यानी कि कुछ उपहार स्वरूप मुझे देना चाहिए राजा को। तो सूत्रधार ने, उसकी जेब में 1 रुपया था, उसने वह रुपया निकाल कर राजा के सामने रख दिया। गोपाल, महाराज मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तुच्छ का अर्थ होता है छोटी थी। तो गोपाल ने महाराज से कहा, महाराज मेरी ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। राजा रुपये को वापस करते हुए कहते हैं, इस रुपये को मेरी तरफ से तुम अपने पास रखो, इसका सही उपयोग करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब यहाँ से चौथा दृश्य आरंभ होता है। सूत्रधार। उस दिन शाम को गोपाल जब घर लौटा तो गोपाल ने अपने आप से कहा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। तो सूत्रधार। कई दिनों तक गोपाल तय नहीं कर पाया कि वह रुपये से क्या खरीदे। तभी एक दिन उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी जो फल और सब्जियों के बीज बेच रही थी। उसके पास तरह तरह के बीजों से भरी थैलियाँ और टोकरियाँ पड़ी थी। एक टोकरी में गाजर के बीज पड़े थे। गोपाल बूढ़ी अम्मा से, अम्मा मुझे 1 रुपये के गाजर के बीज दे दो। किसने कहा? गोपाल ने कहा। अब यहाँ से बच्चों 5वां दृश्य आरंभ होता है। सूत्रधार। बुढ़िया ने गाजर के बीजों की एक थैली गोपाल को दे दी। सूत्रधार। महावत के घर में उसने बीज बोने के लिए जमीन तैयार की और उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद वह उनकी सिंचाई करता, गुड़ाई करता
कुछ समय बाद गाजर खाने लायक हो गई और उसने थोड़ी सी लाल लाल गाजरें बांस की छोटी सी टोकरी में सजा कर रखी और राजा के पास ले गया। राजा लाल लाल गाजरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने गोपाल से कहा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताज़ी गाजरें कहाँ से आई? गोपाल ने कहा, महाराज, आपके दिए हुए रुपए से मैंने गाजर के बीज खरीदे और ज़मीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से ये गाजरें निकली हैं। उनमें से कुछ लाल लाल गाजरें चुनकर मैं आपके लिए लाया हूँ। राजा प्रसन्न होकर, मुझे तुम जैसे मेहनती और सूझबूझ वाले लड़के की राज दरबार में बहुत ज़रूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। सूत्रधार, दूसरे दिन से ही गोपाल राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और हमेशा खुश रहता। दिनों दिन उस पर राजा का विश्वास बढ़ता गया। जब वह बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपना खास दरबारी बना लिया। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। अर्थात अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो ये थी इस कहानी की सीख। आइए अब बढ़ते हैं हमने इस कहानी से क्या सीखा, यानी कि प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है इसमें, गोपाल कैसा लड़का था? तो गोपाल बड़ा ही दयालु और ईमानदार लड़का था। इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा? राजा का महल तो बहुत दूर है। तो ये किसने कहा? माँ ने कहा। किससे? गोपाल से। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप, माँ और गोपाल। बाकी के भी पढ़िए वाक्य और ऐसे ही लिखिए आप। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। पहला प्रश्न, तुम्हारी डैश की कद्र राजा अवश्य करेंगे। तुम्हारी मेहनत की कद्र, मेहनत और ईमानदारी की कद्र राजा अवश्य करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान भी आप भरिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अध्याय से अनुसरण पर। देखिए प्रश्न है इसमें, यदि आपके पास 5 रुपए हैं तो आप उसका क्या करेंगे? टॉफ़ी खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे, गुल्लक में जमा करेंगे ताकि उसका सदुपयोग हो सके। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनते हैं? जो आपको सही लगे उस पर सही का निशान लगाइए। आइए लेखन अभ्यास पे आते हैं। आपके सामने शब्द दिए गए हैं, इनको 4-4 बार लिखना है आपने। इससे आपका लेखन सुधरेगा, अच्छा होगा और साथ में शब्द भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अभ्यास, भाषा अभ्यास पे आते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों से प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें प्रथम वाक्य है, तुम राजधानी जाते हो। तो इसमें सर्वनाम क्या है? तुम। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तुम जो है वो सर्वनाम शब्द है। तो बाकी के वाक्य पढ़ के सर्वनाम शब्द छांट कर रिक्त स्थान में भरिएगा। अगले रिक्त स्थान है क्रियापद भरिए, यानी कि वहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं। जो सही शब्द है, सही क्रिया शब्द उसमें लिखना है। तो पहला वाक्य है, शेर डैश है, भौंकता है, दहाड़ता है। तो शेर भौंकता है, दहाड़ता है, तो शेर दहाड़ता है। ठीक है, तो दोनों में से ये वाला शब्द सही है और यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर राइट टिक भी कर दीजिए। बस बाकी के भी इसी तरह करिएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। निगाह, निगाह का वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें सबको एक ही निगाह से देखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वाक्य बना दिया, आप भी इस तरह वाक्य बनाइए बाकी के शब्दों का। आइए हम योग्यता विस्तार पर आते हैं। तो प्रश्न है बच्चों इसमें, इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने इससे क्या सीखा ये आप लिखिएगा। आप इसमें लिखिएगा कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। अगर हम ईमानदारी से कार्य करेंगे, मेहनत से कार्य करेंगे तो एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। रंग भरने का कार्य करना है। देखिए कितना सुंदर चित्र है। इसमें अपना पेंसिल बॉक्स, कलर बॉक्स निकालिए और सुंदर सी चित्रकारी कर दीजिए। अब ये बहुत सुंदर सा नाटक इस अध्याय में आपके सामने था, जो मैंने पढ़ा, समझाया आपको। ये इसका प्रस्तुतिकरण आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं, है ना। और इस नाटक के ज़रिए बच्चों को समझाया जा सकता है कि किस प्रकार ईमानदारी का फल मीठा होता है और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाता है। तो इस तरह के नाटकों का मंचन विद्यालय के अंदर ज़रूर करना चाहिए। तो जाइए अपने सहपाठियों के साथ मिलिए, इस नाटक के बारे में चर्चा कीजिए और इसका कक्षा में अभिनय कीजिए और इससे मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाइएगा। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।